गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करना सीखेंगे। ओके, जैसे कि अगर हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्लासेस के यानी कि क्लास 8th के स्टूडेंट हैं, हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, उनको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के वो कहते हैं अरे भाई क्या है, कैसे सॉल्व करें, और ये उनके लिए काफ़ी टफ टॉपिक भी बन जाता है। और इसमें भी कहना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको सॉल्व करना उनके लिए थोड़ा टफ रहता है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है कि मैं बेसिक से आपको लेके चलूँगा, बेसिक से सारा कुछ समझाऊँगा, और आपको कम से कम आज की क्लास में हम मोर देन 30-40 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जब हम इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हमारे इस पे एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और बेस अच्छा मजबूत बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल नॉर्मल क्वेश्चंस ही नहीं हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के साथ साथ अगर कहने मतलब जो हमारे अंडर रूट में क्वेश्चंस आते हैं, उनको देख के बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ठीक है, या तो उसने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, या फिर उसको ये कुछ टॉपिक्स हैं जो टफ लगते हैं। तो हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, और कहने मतलब फ्रैक्शन में जब भी दे रखा होता है उसको देखेंगे। तो अभी कहने मतलब हमारे इस लैब से आप जुड़े रहें और हम शुरू करते हैं अपना। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक ये कहता है कि जब भी कोई इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस c इस फॉर्म में लिखी होती है तो इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए यानी कि हमारी इक्वेशन की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ओके ओके, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अप्रोच समझना है। क्या होता है कि ये जो टर्म होता है, a को हम बोलते हैं x² का कोएफिशिएंट, b को बोलते हैं x का कोएफिशिएंट, और c एक कांस्टेंट टर्म होता है। आपने क्या करना है कि ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है और x² का कोएफिशिएंट है, इनका प्रोडक्ट कर लेना है। सिंबल के साथ हम प्रोडक्ट करते हैं, और फिर इसमें ऐसा कुछ हमें सोचना है, ऐसा कुछ समझना है कि भाई ऐड करने से तो ये b आए, यानी कि x का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट करने से हमारा a और c का प्रोडक्ट आए। ऐसे करके हमें अपना एक अप्रोच लेके चलना है। अभी आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अलजेब्रा देखते ही बच्चों के तत्ते उड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम अपना पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेना लेंगे। तो हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस का 11x प्लस का 30, x² प्लस का 11x प्लस 30। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो c है, c का x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट करने के बाद, क्योंकि देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आया है, तो ऐड करने से 11 आना चाहिए। यहीं पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट है नेगेटिव आया होता तो हमें सब्ट्रैक्ट करने से ये x का कोएफिशिएंट लाना था। चलो, अब आपके पास ये 30 है। 30 का कुछ ऐसा सोचो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आए, और ऐड करने पे, सम करने पे क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो इसके लिए हम साइड से अपने 30 के प्राइम फैक्टर्स नोट डाउन कर लेंगे। 2 से गए ये 15 टाइम्स, 3 से जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये 5 से जाएगा 1 टाइम। यहां पे अब इन नंबर्स के साथ आप कुछ सोचो, क्या सोच सकते हैं हम लोग? 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। कहने का मतलब 6 5 और 30, और 6 प्लस 5 कितना हो जाता है आपका? 11 हो जाता है। लो भाई, ऐड करने से हमारा 11 आने लगा, और प्रोडक्ट करने से क्या आने लगा? 30 आने लगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे। x² प्लस का 6 प्लस 5x प्लस का 30 करो बेटा। x² प्लस का 6x प्लस का 5x प्लस का, यहां से देखो सिंबल जाएगा अंदर और पीछे से x आएगा, तो ये 6x हो जाएगा और ये 5x हो गया, प्लस 30। अब हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे जो हमें कॉमन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है? x, क्योंकि ये x² है, यहाँ से एक x आ जाएगा और यहाँ से भी एक x मिल जाएगा आपको, तो हमने x कॉमन ले लिया। जब x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 6। देखो जब हम कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है अंदर जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे x² लिखा है और ये 6x, तो उनमें जिसको हम कॉमन ले रहे होते हैं वो डिवाइड दे रहा होता है। तो x से x
एक एक्स कट गया, यहाँ पे भी एक एक्स से ये वाला एक्स कट गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 6। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, 5, 5 6 30, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस का क्या बचा 6। अब आप इन दोनों टर्म्स में भी देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, x प्लस का 6 क्या दिख रहा है, कॉमन। तो सबसे पहले आप x प्लस का 6 नोट डाउन कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा, x प्लस का 5। तो ऐसे करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको प्रोसेस समझ में आया है तो आगे के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको उनको पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है, फिर देखना है कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई उसको भी टैकल कर लेंगे हम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 32। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 32। अब इसमें हमें क्या करना है कि 32 को हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करा, पॉजिटिवली हमारा क्या आ गया, प्लस का 32। अब हमें कुछ ऐसा सोचना है कि भाई मल्टीप्लाई करने पे तो 32 आए और सम करने पे, ऐड करने पे 18 आ जाए। तो बेटा अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद है तो आप यहीं से सोच समझ के बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ऐसा क्या नंबर है कि हम प्रोडक्ट करें तो 32 आ जाए और उनका सम करते हैं तो 18 आ जाए। तो हमने देखा ध्यान से तो हमें समझ में आया कि भाई 16 2 जा 32 और 16 प्लस 2 18। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि इसके हमने फैक्टर्स कर लिए 16 प्लस 2x। और एक बात का और ध्यान रखना, बच्चे गलतियां करते हैं कि जो हमने फैक्टर करे 16 प्लस 2, काफी सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस 16। तो आगे की कुछ गड़बड़ ना हो तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले बड़ा नंबर रखना यानी कि 16, देन फिर 2 को, x प्लस का 32 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां से प्लस एंट्री करेगा और पीछे से कौन आएगा एंट्री करने, x। तो ये हो जाएगा 16x प्लस का 2x प्लस 32। अब इनमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन। यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x। अंदर क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 16। यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, 2 से 32 भी आपका चला जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 32 जाएगा आपका 16 टाइम। तो हमने 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस का 16। अब हम बेटा ये जो दो टर्म्स दिख रहे हैं इनमें ये वाला जो टर्म है दोनों में कॉमन दिख रहा है ना। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, x प्लस 16 और ये आ जाएगा आपका x प्लस का 2। आपको अगर ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं उसको आप सभी लोग मेरे से पहले ट्राई करें। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 69। आई थिंक प्लस का 69 नहीं, यहाँ पे माइनस 69 होगा। ओके, क्या है, माइनस का 69। अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये जो नंबर है हम क्या करेंगे, माइनस के 69 का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया माइनस का 69। अब हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई कोई दो ऐसे नंबर सोचो, एनी टू नंबर्स जिनका हम डिफरेंस निकालें तो 20 आ जाए और प्रोडक्ट निकालें तो 69 आ जाए। तो बेटा 69 के आप साइड से आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं कर पाओगे। मुझे तो क्या, मैं देख के बता दूंगा कि हाँ भाई इतने इतने का करेंगे, 23 3 जा यानी 23 में से 3 सब चेक कर देंगे, बन जाएगा। लेकिन आपको नहीं आता है, आप साइड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 3 से 2 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9 और 23 से ये जाएगा
1 टाइम। आपको सिंपल सा दिख रहा है 23 में से 3 गया 20 बचेगा, और 23 3 जा कितना होता है 69 होता है। तो आप इजीली लिख पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसके फैक्टर्स को लिख दोगे 23। अब प्लस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे माइनस। वजह ये है कि हमारे कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था ये माइनस है, ये प्लस का है, तो माइनस का 69 आया है। जब भी हमारा ये प्रोडक्ट माइनस का आता है तो हमें ऐसा सोचना है कि सबट्रैक्ट करने पे एक्स का कोएफिशिएंट आए और प्रोडक्ट करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। ओके, 23 माइनस 3x 69। अब यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, इधर से प्लस एंट्री करेगा और पीछे से x, तो ये हो जाएगा 23x माइनस का 3x माइनस 69। अब हम दो दो टर्म्स में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा बेटा x, क्या बचा अंदर x प्लस का 23, यहाँ पे माइनस का 3 ले लेंगे तो अंदर बचेगा। देखो अब हमने माइनस का 3 लिया है, तो एक बात को याद रखो, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी टर्म्स लिखे होते हैं उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। या फिर आप डिवाइड दोगे तो जैसे कि प्लस में माइनस के टर्म से डिवाइड दे रहे हो तो वो माइनस का हो जाता है, और कोई माइनस का टर्म है उसमें माइनस से ही डिवाइड दोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से इतना समझ लो कि अंदर जो भी, जब हम माइनस कॉमन ले रहे होते हैं तो अंदर के टर्म्स के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो हमने 3 भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा प्लस का x, और ये माइनस का 69 था तो प्लस 3 से जब 69 में आप डिवाइड दोगे 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो आप यहाँ पे ये कॉमन टर्म्स को आप लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा x प्लस का 23 और ये हो जाएगा आपका x माइनस का 3। क्लियर है? अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। सेम वही हम कोफिशिएंट यानी कि इसका 150 का माइनस के 150 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का क्या आ गया 150। अप्रोच सेम रखनी है, नेगेटिव आया है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी डिफरेंस जो है हमारा 19 आना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो हमारा 150 आना चाहिए। तो ऐसा क्या करा जाए? तो भाई ज्यादा सोचने से अच्छा है, देखो देखते ही देखते आपके दिमाग में हिट हो रहा है, वेल एंड गुड है। अगर देखते देखते नहीं हो रहा है तो आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। मुझे तो देखते देखते समझ में आ रहा है कि 25 6 होता है 150, और 25 में से 6 निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 19। लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है तो अभी आप साइड से शांति से प्राइम फैक्टर्स ले लो। 2 से जाएगा बेटा ये 7 टाइम्स, और 2 से ये जाएगा 5 टाइम। अब 7 और 5 का सम होता है 12, यानी ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से दे दो। 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा 5 5 जा 25 5 1 जा 5। अब आप ध्यान से देखोगे तो 5 5 जा कितना होता है 25, और 3 2 जा कितना होता है 6। 25 6 जा 150 रहेगा, और 25 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 19 आ जाता है। आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखोगे बेटा पहले 25 को लिखोगे या 6 को लिखोगे? अरे 25 को लिख लेंगे क्योंकि इन दोनों में कौन बड़ा है 25 माइनस या प्लस, क्योंकि निगेटिव आया है तो हम क्या लिखेंगे -6, और ये रहा आपका x माइनस 150। कर दो बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x का क्या हो जाएगा 25, इधर से x मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 6x माइनस का 150। ओके, अब 2 2 टर्म्स में हम क्या ले लेंगे बेटा कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है x, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 25। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, देखो एक तो माइनस दिख रहा है, हमने माइनस ले लिया, और 6 से भाई 150 में भी डिवाइड चला जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा 6 कॉमन लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा x प्लस का 25।
ओके, अब ये दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है तो इसको हम एक बार नोटेड डाउन कर देंगे, x प्लस 25 और ये हो जाएगा बेटा आपका x माइनस का 6। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा आपका बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 98, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 98। हमें क्या करना है इसमें कि जो इनका प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 98 और इसका, तो माइनस का 98 आ जाएगा। माइनस का 98 आया है तो हमको कुछ ऐसा सोचना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे तो भाई x का कोएफिशिएंट आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे x का कोएफिशिएंट आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 98 आ जाए। तो बेटा सोचो ऐसा ही कुछ सोचने में आया? तो बहुत सोचो आप, बहुत ज्यादा। तो 14 7 जा कितना होता है? 14 7 जा 98 होता है। 14 7 जा यानी 14 मल्टीप्लाई 7 तो 98 आ जाएगा। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 7 आ जाएगा। यानी कि आपके लिए मैं फैक्टर्स करके दिखाता हूँ। ये जाएगा 2 से 4 टाइम, ये 9 टाइम, ये 7 से 7 टाइम और 7 से ये 1 टाइम। तो 7 2 जा 14 और इसको आप क्या लिख सकते हो? 14 माइनस 7 और 14 7 जा 98। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 14 माइनस 7 एक्स माइनस का 98। कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस अंदर जाएगा 14x माइनस का 7x माइनस का 98। दो टर्म्स में आप क्या ले लोगे बेटा? कॉमन। यहाँ पे हमें x कॉमन मिला तो क्या अंदर बचेगा? x प्लस का 14। यहाँ पे माइनस मिल रहा है और 7 मिल रहा है तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 7 वन जा 7 और 7 4 जा 28। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x प्लस के 14 को, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 7। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब तक तो सभी को ये आने लगे होंगे। आ रहे हैं समझ में कि नहीं आ रहे बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th। इसमें बोला जा रहा है आपको, अब आया आपका सबसे बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपका अंडर रूट आया है। अंडर रूट में हमारा कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म गिवन है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका अप्रोच समझेंगे। अप्रोच का मतलब यही है कि आपको कैसे सोचना है, कैसे थिंक करना है, इसको देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3x माइनस का 24। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कर लिया। तो भाई क्या आया? माइनस का 24। तो भाई साइड से हम क्या करेंगे? 24 का फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से गया 2 टाइम, 2 से गया 6 टाइम्स, 2 से जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 से ये जाएगा 1 टाइम।
क्लियर है यहां तक? अब आगे क्या करोगे आप? सबसे पहले ये देखो कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि माइनस का 24 आया है, सब्ट्रैक्ट करने पे 2√3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? √3। √3 का मतलब ये होता है कि भाई अगर एक 3 है आपके पास तो इसको 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, यानी कि 2√3 मिलके 1/3 पूरा कंप्लीट बना देते हैं, या फिर एक 3 है उससे कितने रूट निकल आएंगे? √3 इंटू √3। तो हमें √3 तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए √3 के लिए हमारे पास केवल 1/3 है, तो हम सिंपल सा इस 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √3, और ये रहा √3। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा। 2 2 जा 4, यहां पे मैंने 4 रख दिया और बचा यहां पे 2। अगर मैं 4√3 में से 2√3 को माइनस करता हूं तो मेरे पास 2√3 बचेगा, और 4√3 का 2√3 में मल्टीप्लाई करता हूं, 4 2 जा 8 और √3 पूरा 3 बन जाएगा, 8 3 जा 24। दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, x² प्लस का यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 4√3, ठीक है, माइनस 2√3x माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे यही आना चाहिए, आगे आपको प्रॉब्लम ना हो कॉमन लेने में, तो हम इनको प्रोडक्ट करके यहाँ पे ऐसा ही लिख देते हैं जिससे कि आपको कॉमन लेने में बहुत ही आसानी रहे, इजी पीजी बन जाए आपके लिए। चलो बेटा कर देते हैं, x² प्लस 4√3 माइनस 2√3x माइनस का 4√3 मल्टीप्लाई 2√3। अब हम 2 टर्म्स में क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहां पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है? x, अंदर क्या बचेगा? x प्लस का 4√3। ओके, यहां पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको माइनस दिख रहा है कॉमन दोनों में, ठीक है, उसके बाद 2√3 भी है दोनों में, और कुछ आपके पास कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या बच जाएगा आपका? यहां पे बचेगा आपका x माइनस 4√3, ये भी निकल लिया, और यहां से कौन निकल लिया? ये निकल लिया, ठीक है। ओके, अब हमारे सॉरी माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे प्लस का बचेगा, x प्लस का 4√3, और ये हो गया आपका x माइनस का 2√3। देखो ध्यान से, इसको अच्छे से समझो बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन है आपका x² माइनस का 21x, क्वेश्चन नंबर 7, x² माइनस का 21x, 10 है आपका प्लस का 90। आप सभी लोग इसको ट्राई करें जल्दी से। गाइस आपने सभी ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई करा, तो आप बताइए कि इसके क्या हमने फैक्टर करके
क्या ऐसा सोचा कि भाई मल्टीप्लाई करने पे तो 90 आ जाए और ऐड करने पे हमारा कितना आएगा, ऐड करने पे 21 आ जाए। किसी का भी कोई अच्छा सा सॉल्यूशन आया हो? एनीबॉडी? ओके, चलो हम सभी इसको ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं इसको। हमने 90 का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमें प्लस का 90 मिला, यानी कि हमें ये क्लू यहाँ से मिलता है कि भाई प्लस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 21, और मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ओके, अब इसके बाद आप आगे की कहानी समझते हैं। चलो हमने 90 को यहाँ पे निकाल करा, 90 के हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 2 से ये जाएगा 45 टाइम्स, और 3 से जाएगा 15 टाइम्स, और अगेन 3 से 5 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम। ये सब दिख रहा है 6, 15 6 90, और 15 प्लस 6 21। आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 15 प्लस 6 एक्स प्लस का 90। अब यहां से माइनस एंट्री करेगा और पीछे से कौन एंट्री करेगा, एक्स, सिंबल चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 6x प्लस का 90। हम दो दो टर्म्स में क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन आया आपका x, तो क्या बचेगा x माइनस 15, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, माइनस ले लेंगे और 6, तो 6 से यहाँ पे तो x बचेगा पॉजिटिव, और ये देखो प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे माइनस। 6 से जब 90 में आप डिवाइड दोगे तो 6 बन जा 6, 3 बचा 6, 5 जा 30, तो यहाँ पे आपका बचा x माइनस का 15। तो ये x माइनस का 15 दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम लिख देंगे x माइनस 15, और ये हो जाएगा आपका x माइनस का 6। इतना इजी है कि आपको कैसे सोचना है, इस पे वर्क करना है। किस पे वर्क करना है, हाउ टू थिंक पे। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 तो था ही बेटा, 8th वाला लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा बोला जा रहा है कि हमारे पास जो नंबर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 22x एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 भाई अगर आपको अभी तक प्रोसेस समझ में आ गया हो तो आप इसके बिना प्राइम फैक्टर निकाले भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो, प्रोडक्ट करने पे 120 आ जाए और प्लस का आया है तो हमें ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 22। तो हम सभी को पता है 12 टेंजा कितना होता है, 12 टेंजा 122। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 22, और x ये आ गया 120। आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो यहां से माइनस एंट्री करेगा और पीछे से x आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और x पीछे से आ गया तो 12x माइनस 10x प्लस का 120। आप दो दो टर्म्स में क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। क्या मिलेगा बेटा, x मिला, क्या बन जाएगा x माइनस का 12, यहाँ पे कितना मिल जाएगा बेटा 10 ले सकते हो, सिंबल चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस को भी कॉमन लिया है, तो अंदर बचेगा x माइनस का 12। दोनों में ये टर्म्स सेम है तो इनको कॉमन ले लो, x माइनस का 12, और इधर बचेगा आपका x माइनस का 10। इजी है, कोई प्रॉब्लम किसी को? आपको बस इसमें ये देखना है कि हमें सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक। सोचना सीख गए तो आप बहुत ही बेहतरीन कर पाओगे। क्लियर है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं ध्यान से।
तो इसमें गिवन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और है आपका प्लस का 3। क्या है? प्लस 3। तो 3 का जब हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट करा तो प्लस का 3 आया, यानी कि यहाँ पे तो इतना हलवा क्वेश्चन आ गया कि आपको कुछ करना ही नहीं है। 3 1 जा 3, 3 + 1 4 होता है, इजी है। 3 + 1 x प्लस का ये 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1x प्लस का 3। आप दो टर्म्स में कॉमन ले पाओगे तो क्या बचेगा? x माइनस का 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1 x माइनस का 3। आपने कॉमन लिए टर्म्स तो x माइनस का 3 दोनों में मिल रहा है, तो आपका क्या बचेगा? x माइनस का 3 और ये है x माइनस का 1। आया समझ में? चलो, इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था आप सभी के लिए। जो हम रूट वाले क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो रूट वाला क्वेश्चंस अब एक और हम दे देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका रूट मिलेगा आपको, ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7√6 एक्स प्लस का 60। बेटा अगर रूट वाला आपको समझ में आया है तो इसको ट्राई जरूर करें, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 60 का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में प्रोडक्ट किया, हमारा 60 आया, वो भी पॉजिटिव, यानी कि प्लस करने पे हमारा कितना आना चाहिए? 7√6। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 60 के प्राइम फैक्टर्स टेक आउट कर लो। 2 से गए हैं 30 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 15 टाइम्स, फिर ये जाएगा 3 से 5 टाइम और 5 से जाएगा 1 टाइम। अब देखो ध्यान से सुनो, हमें क्या चाहिए? एक तो ये √6 चाहिए। √6 हमारा कहां से बन पाएगा? 3 2 जा 6, यानी कि एक जो 6 होगा उससे 2√6 निकल आएंगे, तो हमने लिख दिए √6। ओके, अब 5 और 2 रह गया भाई, ऐड करने पे 7√6 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, बस बन गई हमारी इक्वेशन। पुट कर दो वैल्यूज को, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 5√6 प्लस का 2√6, यहाँ x और प्लस का ये, इसको आप प्रोडक्ट करके लिख लो क्योंकि आपके लिए इजी बन जाएगा। 5√6 कॉमन टेक आउट करने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेते हैं अब, तो बस वही है, इजी पीजी से वर्क रह गया है। एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से x एंट्री करेगा तो बन जाएगा 5√6 प्लस का 5√6x प्लस 2√6x प्लस ये सेम का सेम आपका आ जाएगा 5√6 मल्टीप्लाई बाय 2√6। अब हम दो टर्म्स में क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ले लो, यहाँ पे क्या मिल रहा है? x ले लिया, x प्लस का 5√6 बचेगा, यहाँ पे क्या बच रहा है? प्लस का 2√6, अंदर क्या बचेगा? x प्लस, देखो 2√6 निकल आया और ये वाला 2√6, ये बचेगा 5√6। अब ये दोनों हमें कॉमन मिल रहे हैं तो इनको ले लेंगे बेटा, x प्लस का 5√6 और ये हो जाएगा आपका x प्लस का 2√6। देखो जो हमारे अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, या फिर उन्हें ऐसा समझ लो कि उनको देख के डर लगता है, होते आसान है। अप्रोच समझ लो हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और रूल्स को समझो। रूल्स समझ रहे हो, अप्रोच समझ रहे हो, और हाउ टू थिंक, तुम्हें सोचना कैसे है। मेन चीज यही है कि बच्चों ने सोचने की जो वो होती है ना कि सोचते कैसे हैं, उस पर पाबंदी लगा दी है। कैसे लगाई है वो आप सभी को पता है, दिन रात सुबह शाम चलाओ मोबाइल, बोलो राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपका फिर से चहेता और फेवरेट रूट वाला क्वेश्चन आया, और इसको आप लोग सभी अपनी अपनी कॉपी इस पे ट्राई जरूर करें। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 3√3 एक्स प्लस 6। अब देखो यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे। सबसे पहले वही कि हमने कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करा, इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये 6 है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमारे पास प्लस का 6 आ गया तो हमें क्या करना? आ गया तो आ गया। अब हम क्या करेंगे? 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। सभी को पता है 2 से ये 3 टाइम्स जाता है और 3 से ये 1 टाइम जाता है। अब हमें ऐसा कुछ सोचना है कि हमें
ऐड करने पे 3√3 लाना है, और हमें पता है कि भाई ये जो भाई है कौन है 3, यहां से केवल 3 को हम √3 और √3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 3 से 2√3 निकल आते हैं आपके, और 2√3 मिलके 1 एक पूरा कंप्लीट 3 बना देते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारे पास बचे हैं भाई 2 को हमने यहां रख दिया। अगर हम प्लस करते हैं 2√3 और 1√3 तो कितना हो जाता है 3√3। हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, नाश्ता तैयार है, खाना चाहेंगे खा लो। x² प्लस 2√3 प्लस का √3x प्लस का 6। जब आप x² प्लस का 2√3x आपका मल्टीप्लाई करने आ जाएगा x प्लस √3x प्लस 6। ओके, अब आप इसको 6 लिखो, या फिर जो आपने ये यहाँ पे अपना अच्छे से सोच समझ के सोचा था उसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख लो, क्योंकि जब आप कॉमन लेते हो तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते ही हुए लिख लेते हैं 2√3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि आपको रूट वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, आप कॉमन नहीं ले पाते हो, आपको प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी एक क्लास में हम रूट को बहुत ही डिटेल में डीप में समझते हैं। चल, यहां पे हमें कॉमन क्या मिलेगा, x, क्या बचा अंदर x प्लस का 2√3। इधर देखो हमें कॉमन मिल रहा है, पहले तो सिंबल लगाया, √3 दिख रहा है दोनों में, हाँ x दोनों में नहीं है तो हमने केवल √3 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहां से √3 निकल गया, क्या बचा x, और अंदर बचेगा प्लस का 2√3। ओके, अब ये जो सेम टर्म्स आ गए, इनको एक बार फिर से कॉमन लेके लिख दो 2√3, और अंदर बचेगा आपका इधर x प्लस का √3। बताओ अब ये समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? अगर आपको ये बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर से लिखें। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला जा रहा है, ये भी रूट वाला है, आप सभी का फेवरेट। वाह, आज लगता है आप रूट वाले क्वेश्चंस में एक्सपर्ट बन के जाओगे। x² प्लस का 6√6 x प्लस का 48। अब देखो क्या कह रहा है, यहां पे क्या रहा है, तस्वीर आपके सामने है। हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का x² के कोएफिशिएंट में प्रोडक्ट किया, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था, तो 48 1 जा 48, हमारे पास आया 48। वो भी किसका, प्लस का। प्लस से हमें ये समझ में आएगा कि भाई प्लस करने पे कौन आए, 6√6। हम बिना टाइम वेस्ट करे 48 के प्राइम फैक्टर्स टेक आउट कर लेंगे। 2 से 2 टाइम 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से ये गया 6 टाइम, 2 से ये जाएगा 3 टाइम और 3 से ये जाएगा 1 टाइम। इज इट क्लियर? ओके, सभी को क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो इस टर्म्स को, यहां पे लिखा हुआ है 6√6, तो हमारा √6 किससे बनेगा, √6 बनेगा 3 × 2 6, 3 × 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6 से हमारे 2√6 निकल आए। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये 2 × 2 × 2 बचे हैं और हमें ऐड करने पे 6 बनाना है, तो 2 2 जा कितना हो जाता है 4, रख दिया यहाँ पे, अकेला ये 2 बचा, ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब अगर हम ऐड करते हैं तो 4√6 प्लस 2√6 कितना हो जाएगा 6√6, प्रोडक्ट करोगे तो 4 2 जा 8, √6 पूरा 6 बना देगा, 8 6 जा कितना होता है बेटा 48 होता है। चलो आओ खाते हैं खाना। x² प्लस यहाँ पे आएगा 4√6 प्लस का 2√6 x। कॉमन लेने में प्रॉब्लम ना आए तो इसी को प्रोडक्ट करते हुए इधर लिख दो, प्लस 4√6 मल्टीप्लाई 2√6। अब इधर से प्लस एंट्री करेगा, पीछे से x करेगा, एक और लाइन बढ़ जाएगी आपकी, x² प्लस 4√6 x को कहां भूल गए, सभी का फेवरेट x होता है, x को कभी नहीं भूला जाता है, प्लस 2√6x प्लस 4√6 मल्टीप्लाई बाय 2√6। अब हम दो टर्म्स में क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया, क्या मिला x, इधर क्या बचेगा x² में से x निकल गया, x बचा, प्लस इधर से x निकाल देंगे, क्या बचेगा 4√6। इधर देखो प्लस मिल रहा है,
2√6 यहाँ पे भी है और 2√6 इस वाले टर्म में भी है, तो टेकन आउट कर लो, कॉमन ले लो। तो हमने 2√6 को टेकन आउट करा, अंदर x हमें दोनों में नहीं मिल रही है तो हम नहीं ले रहे हैं, अंदर यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बच जाएगा 4√6। अब आप ध्यान से देख रहे हो दोनों सेम सेम आ गए, कॉमन ले लो, x प्लस का 4√6 और इधर बन जाएगा आपका x प्लस का 2√6। है आसान। रूट वाले क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि डराएंगे लेकिन हमको डरना नहीं है। वो पुष्पा राव का डायलॉग है नहीं है, झुकेगा नहीं साला, तो अपन डरेगा नहीं, आगे की बात नहीं बोलते हैं, अभी बच्चे हो। अपन झुकेगा नहीं या फिर अपन डरेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 13 में आप देखोगे कि आपको रूट ही मिल रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम को आज हम बिल्कुल अंदर से जो डर होता है ना, वो डर को खत्म करना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। यहां पे आपको मिल जाता है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है 30, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 30 का हम प्रोडक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, 30 आया वो भी पॉजिटिव। तो हमें ये यहां से समझ में आ गया कि भाई प्लस करने पे 5√5 आना है और मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए। तो सबसे पहले 30 के हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये तो सभी को समझ में आ गया कि ये स्टेप हमें करना है। अब यहां पे देखो हमें क्या लाना है, √5। तो √5 हम कैसे ला सकते हैं भाई, ये एक ही 5 है, इससे 2 रूट निकल आते हैं हमारे, तो हमने इसको लिख लिया √5 और इसको भी लिख लिया √5। अब हमारे पास 3 और 2 बचे और हमें 5 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 + 2√5 कितना हो जाता है 5√। चलो भाई x² प्लस ये हो गया 3√5 प्लस 2√5, ये आपका x पीछे चिपका 30। x² प्लस का देखो x इसके पास आएगा और प्लस का सिंबल भी अंदर जाएगा, तो 3√5x प्लस का, और हम 30 में आप कॉमन नहीं ले पाओगे तो भाई इसको ही प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिख दो, क्या हो जाएगा 3√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5। हम कहाँ थे, यहाँ थे, 2√5x प्लस का 3√5 मल्टीप्लाई 2√, क्या कर लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, ले कॉमन जब लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो x मिल रहा है साफ साफ, तो क्या बचेगा x प्लस का 3√5। इधर आप कॉमन लोगे 2√5, दोनों में हमें दिख रहा है तो हमने इसको ले लिया 2√5। अंदर क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचा 3√5। क्लियर है। अब ये जो है टर्म्स इनको हम लिख देंगे क्योंकि सेम आ गए, कॉमन ले लिया हमने, x प्लस का 3√5, इधर बचेगा आपका x का 2√5। अभी तक आपको रूट वाले क्वेश्चंस में ये समझ में आया होगा कि हमें सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, कि भाई सोच। अब अगले क्वेश्चन में पीयू तिवारी, हेलो गुड मॉर्निंग, आप लाइव में आ चुके हो, थैंक यू सो मच। समझ के अच्छे से आप कॉपी पेन लेके समझ के इनको ट्राई करने का जरूर ट्राई करें। आई थिंक परिपलक भी लाइव में है, ट्राई करो क्योंकि ये 8th और 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में सभी को आएगा, बस आपको क्या करना है बेटा, ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x², चलो इस बार रूट तो तुम्हारे लिए नहीं दिया, x² माइनस का 24x माइनस का 180 माइनस 180। अब फिर से हम सोचते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, माइनस के 180 का x² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करा, हमें मिला माइनस का 180। यहां इस माइनस से ये समझ में आया कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। चलो ठीक है, घोड़े दौड़ाए हमने सभी ने, घोड़े तुड़िक तुड़िक तुड़िक, हमें समझ में आया कुछ, तुम्हें कुछ नहीं आया। चलो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। उससे पहले देखो सिंपल सा सोचो, ऐसा सोचो कि मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पे 24 आ जाए। सोचो सोचो सोचो, अरे 36 30 30,
6 जा 180, 30 माइनस 6 24, बन गई जुगाड़। लेकिन आपको जुगाड़ बना लेनी है। हम 180 के क्या कर लेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर। 2 से गया 90 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 45 टाइम, फिर ये 3 से जाएगा बेटा 15 टाइम, फिर जाएगा ये 3 से 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा बेटा 1 टाइम। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। यहां पे आपको इनका प्रोडक्ट कर करके आपको सोचना पड़ता है कि किसका प्रोडक्ट करें जिससे कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 24 आ जाए। ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। और 3 2 जा 6 माइनस का 6, चलो ले लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस का 24x, मैंने तो वही लिख दिया। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 30 माइनस 6x माइनस का 180। यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30 माइनस, अब ध्यान से देखो माइनस अंदर एंट्री करेगा और सबके सिंबल्स को चेंज कर देगा। ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 180। टू टर्म्स में हम क्या कर लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। क्या मिलेगा, x, क्या बचा, x माइनस 30। यहां पे हम प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 30। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पीपल के पास ये पहुंचे और बच्चों को जो जिनको ये टॉपिक टफ लगते हैं उन्हें इजी लगने लगे। तो कॉमन लिया हमने, x माइनस का क्या है बेटा 30, और यहां क्या बचेगा x प्लस का 6। इतना आसान है। क्लियर है, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 32x माइनस का 105। लो भाई आ गए आपके लिए, सोचो और बताओ कि क्या होगा। सभी ट्राई कर रहे हैं, चलो ट्राई करो। यहां पे गिवन है ये क्वेश्चन। अब हमें क्या देखना है कि 105 एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट किया, माइनस का 105 आया तो हमने 105 लिखा। माइनस का सिंबल है, इससे हमें पता चल गया कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। टेबल्स अगर आपको अच्छे से याद हैं, कई बार मैं लाइव में आके टेबल की प्रैक्टिस करता हूं, आप भी देखा करो और उससे आप मोटिवेट हो गए, आप भी उन चीजों को प्रिपेयर कर लो। तो मुझे दिख रहा है क्या दिख रहा है कि भाई 35 3 होता है 105 और 35 माइनस 3 होता है 32। ओ अच्छा ऐसे होगा, लेकिन आपको टेबल याद नहीं होगा। आप क्या करोगे, 105 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे। किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। क्लियर है। अब सोचो भाई 7 3 जा 21, 21 में से 5 करेंगे माइनस, नहीं हो पाएगा। 7 5 जा 35, 35 में से 3 माइनस कर देंगे, हाँ 32 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको सोचना है, ऐसे करके आपको थिंक करना है। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हो बेटा, 35 माइनस 3x माइनस का 105। यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 35x माइनस, क्योंकि अंदर एंट्री कर रहा है, इसका सिंबल पॉजिटिव था तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, x माइनस का 105। अब हम टू टर्म्स में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां पे क्या बचा, x लिया हमने कॉमन तो क्या बचा, x माइनस का 35। यहां पे कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन, क्योंकि 3 से 105 भी जाता है, 3 तो जाएगा ही जाएगा। तो हमने लिया कॉमन, क्या बचा, x माइनस 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15। x माइनस का 5, x माइनस का 5 दोनों जगह है, हमने कॉमन फिर से ले लिया। यहां बचेगा x प्लस का 3। आया समझ में कि नहीं आया। जिन जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि हाँ आपको आ गया। यस सर आई अंडरस्टूड। मैं अब ऐसे क्वेश्चंस को देखूंगा नहीं, सपने में
माइनस का 11x माइनस 80। तो आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ करेंगे, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो आएगा कैसे, आएगा कैसे। थोड़ा सा मैं जब तक पानी पीता हूं तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, अब हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। हमने कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करा, 81 जा 80, वो भी माइनस का आया। किसका आया? माइनस का। हमने अब माइनस के 80 लिख लिया इधर साइड से, माइनस का 80, यानी कि ये यहां से बात हमें समझ में आती है कि माइनस करने पे 11 आना चाहिए। क्या करने पे 11 आना चाहिए? 11 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे 80 आना चाहिए। सोचो भाई सोचो, क्या है वो। सोचने से समझने से अभी याद आया, 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा 80, और 16 माइनस 5 11। चलो मुझे तो याद है टेबल, तुम्हें नहीं याद है, तुम क्या करोगे? प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। 80 के ले लो बेटा, 2 से गया 4 टाइम, 2 से गया 2 टाइम, 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, और 5 1। चलो देखते हैं क्या बैठता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, और 16 माइनस 5 आपका वही हो जाएगा 11। लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस का 5x माइनस का 80, 3x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 80। ओके, टू टर्म्स में हम क्या ले लेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे। क्या बचा? x माइनस 16, यहां क्या आ जाएगा? प्लस का क्या लेंगे बेटा? 5 से 80 में जाएगा, 5 में भी, तो x माइनस 5 से 80 में दोगे तो 16 टाइम्स जाएगा। दोनों में कॉमन मिल गया हमें 16, 1 x माइनस 16, और ये आ जाएगा x प्लस का 5। इजी पीजी। सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है? ओके, सभी को आ रहा है? प्लीज टीच मी अ लिटिल अबाउट व्हाट आई मीन। सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके ओके बेटा, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे ना उसको हम अगेन से देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप शुरू से समझना कि भाई उसमें क्या होता है। बेटा मैं कमेंट सेक्शन को कैमरे के पीछे से जाके देख पाता हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप लोग कमेंट कर रहे हो, दैट इज रियल एप्रिसिएटिंग फॉर मी। और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप क्लास को देखें और यहां से एक वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ नॉलेज अपने साथ ऐड करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 15 में बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 32x माइनस 105। ओके, सभी लोग इसको ट्राई कीजिए जब तक मैं आपकी कमेंट्स एक बार देख लेता हूं क्या हैं आप लोग। ओके, सभी बच्चों को जिसे भी आ नहीं रहा है, वेरी गुड, सभी बच्चे आ रहे हैं, वेरी वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करा, कर लिया क्या? नहीं करा? चलो शुरू से समझते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई, कोई नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है होता है तो 1 कर रहा होता है। इनका प्रोडक्ट आया माइनस का 105, ठीक है? क्योंकि हमारे पास माइनस सिंबल आया है तो यहां से देखो, अगर पॉजिटिव आएगा तो हम प्लस करने पे ये 32 लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन माइनस आया है तो हम माइनस करने पे 32 लाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं मे बी। कौन सा है? 17 16 17। ओ हाँ, ये तो हम कर चुके हैं, अभी अभी रिसेंटली किया है। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर द
इनकन्वीनियंस। 17 वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। वाह, अरे ये तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। देखो कोई भी पॉलिनोमियल होता है एक्स के टर्म में, अलजेब्रिक टर्म में जो भी पॉलिनोमियल लिखे जाते हैं, तो उनको लिखने का जो सही तरीका होता है वो होता है बेटा उनकी पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पे अगर इसको सही तरीके से लिखा जाएगा तो वो होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अब आपको, अगर आपको अच्छे से आता है समझ में तो आप यहां से भी कर लोगे और यहां से भी, मैं दोनों तरह से आपको समझाता हूं। चलो इधर देखते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है भाई, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन है, 6, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या निकल के आया, माइनस का 1। तो 6 का माइनस के 1 में जब प्रोडक्ट करते हो तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 6। माइनस का 6 देख के हमें ये समझ में आया कि माइनस करने पे आपका कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, तो सोचो बेटा 6 का 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1। तो आप क्या लिख सकते हो, 6 माइनस, यहां पे लिखोगे 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर लिखना चाहोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 2x प्लस का 6। दोनों तरह से हम समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस अंदर एंट्री करेगा और पीछे से x करेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। हम 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें कॉमन, 3 ले लिया, 3 2 जा 6 और ये x आ गया प्लस 2, और यहां पे हमें x भी मिल रहा है, ले लिया हमने, तो क्या बचा 1, नहीं 2 नहीं मिल रहा है हमें कॉमन यहाँ पे, 2 नहीं, क्योंकि 2 इसमें नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 माइनस एक्स। तो दोनों में 2 माइनस एक्स मिल गया, 2 माइनस एक्स। इधर क्या बचेगा, 3 प्लस का एक्स। इस वाले तरीके से देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस का 16। 2 टर्म्स में कॉमन ले लो, क्या मिला, माइनस का x, तो x माइनस का 3 हो जाएगा। और यहां पे आपको क्या मिला, प्लस का 2, प्लस का 2, तो x, हो 3 माइनस 2। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ये माइनस का x कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, प्लस 3, तो x प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2। क्लियर है, इज इट क्लियर, ओके। इसी को जब आप ऑर्डर चेंज करके यानी माइनस करके लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा, वो माइनस में लग जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। बेटा गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, फैन ऑन तो कर लूं मैं लेकिन आवाज में फिर क्लियरिटी नहीं आती है। फैन की आवाज आती है तो उससे जो आप लोग सुन रहे होते हैं ना उनको काफी डिस्टरबेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का फेवरेट रूट वाला आया है। कौन कौन इसको ट्राई करना चाहेगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि मैं ट्राई कर रहा हूं, तो मैं उनका वेट करूं उनके सॉल्यूशंस आने का। जल्दी से बताएं बेटा, आपके पास ओनली 10 सेकेंड्स हैं। कोई इसको ट्राई करना चाहेगा, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? कोई नहीं कर रहा है, वाह। चलो देखो रूट की कहानी वही पुरानी। चलो हमने कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट किया, क्या आया हमारे पास, माइनस का 6। अब माइनस को देखते ही हमें समझ में आया कि माइनस करने पे आना चाहिए √3, तो हमने 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। 6 यानी 2 से गया 3 टाइम और 3 से गया 1 टाइम। अब हमें √3 लाना है। √3 तो भाई 3 से ही बनता है, तो 3 से 2 √3 बन जाते हैं। हमने 2 √3 एक तरफ लिख लिए। अब हमें √3 माइनस करने पे लाना है और इधर हमारे पास 2 ही बचा है, तो इसके आगे हमने अगर 2 लिख दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 √3 माइनस 3, और 2 √3 में से 1 √3 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 √3 बचेगा। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3 माइनस √3x माइनस का 6। इसे 6 लिखना चाहो तो 6 लिख लो, नहीं तो इनका प्रोडक्ट करते हुए लिख लो, क्योंकि आपको कॉमन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस, लो बेटा ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, सिंबल्स को चेंज कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो क्या है, माइनस का 2√3x, माइनस माइनस प्लस √3x, माइनस का 2√3 मल्टीप्लाई √3, लेते हैं कॉमन दो दो टर्म्स में। इधर क्या आया x, तो क्या बचेगा x माइनस का 2√3, इधर क्या बचेगा बेटा आपका √3 कॉमन मिल रहा है दोनों में, हाँ मिल रहा है ले लो, तो √3 हमने ले लिया, क्या बचेगा x माइनस का 2√3, दोनों में यही सेम कॉमन है तो क्या लिख लोगे x माइनस का 2√3, इधर क्या बचेगा बेटा x प्लस का √3। इज इट क्लियर? आया किसी ने सॉल्व किया था क्या, उसका आंसर मेरे आंसर से मैच किया है, किसी का भी आंसर मैच हुआ है क्या? ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। 18 के बाद हम आ गए 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन वही उलट पुलट करके दिया है, तो मैं एक ही तरीके से सॉल्व कर दूंगा। 40 प्लस 3x माइनस का x²। देखो ध्यान से, हमने कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट निकाला, वो आया नेगेटिव, तो माइनस का क्या आ गया 40। अब आगे देखो, माइनस करने पे हमारा 3 आ जाए, प्रोडक्ट करने पे 40 आ जाए। सोचो ऐसा कुछ, ऐसे नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 40 होता हो और माइनस करने पे कितना आता हो 3। तो सोचते 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 मैं भी सोचा, सबने सोचा 8 5 जब 40, 8 माइनस 5 3 होता है, लेकिन आप वहां तक सोच ना पाओगे तो प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। 2 से गया 20 टाइम, 2 से गया 10 टाइम, 2 से गया 5 टाइम, 5 से गया 1 टाइम। हमने देखा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। आप लिख सकते हो 40 प्लस 8 माइनस 5x माइनस का x², 40 प्लस 8x माइनस का 5x माइनस का x²। दो दो टर्म्स में आप कॉमन ले लोगे, यहाँ 8 मिलेगा, 8 5 जब 40 प्लस का x, यहाँ पे माइनस का x मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो माइनस लिया कॉमन तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, निगेटिव था पॉजिटिव का हो गया, प्लस का 5 प्लस x, दोनों में ये सेम है तो 5 प्लस x और ये हो जाएगा 8 माइनस x। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? हाँ, कोई कमेंट नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मोबाइल को रख के कहीं चले गए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखते हो क्या दे रखा है, x² माइनस का 26 x² माइनस का 23। चलो चलो चलो, कोई है कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत रखता है क्या? देखो टेबल्स याद होंगी और डेली आप कैलकुलेशंस करते होगे प्रैक्टिस, तो देखते ही समझ में आ जाएगा। 133 का x² में 133 पॉजिटिव आया, यानी कि प्लस करने पे 26 आया और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए 133। तो देखो सोचो, अरे सोचने में आया 19 की टेबल आती है हमें, 19 7 जो कितना होता है 133 और 19 प्लस 7 कितना होता है 26। ओ वाह, हमने तो निकाल लिया, लेकिन तुम नहीं निकाल पाओगे। कर लो, क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स। भाई किससे जा रहा है 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, 6 जा 7, 9 जा 63 और 19 से चला गया। अब दो ही आए हैं तो आप समझ गए, 19 7 जा 133, 19 प्लस 7 26। x² माइनस का लिख दो बेटा, पहले किसको लिखे 7 को 19 को माइनस 7x प्लस का 133, यहाँ आ गया x² माइनस 19x माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 133।
टू टर्म्स में हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। तो x क्या बचेगा, x माइनस का 19, यहाँ पे हमने प्लस का 7 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x यहाँ पे हमने माइनस क्यों कर दिया, हमें तो प्लस करना था यहाँ पे। चलो कोई नहीं, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और 7 से जब 133 में डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा 19, x माइनस का 19, x माइनस का 19, x माइनस 19, इधर बचा आपका x माइनस 7। ओके, तो हो गया, इतना आसान क्वेश्चंस हैं और आप लोग कर पा रहे हो। अभी हमारी लाइव को आए कितना टाइम हो गया बेटा, ऑलमोस्ट 1 आवर 10 मिनट हो गई है। अभी हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे और नेक्स्ट लाइव में और यानी कि फैक्टराइज का एक और पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो 2 पार्ट्स में आपके लिए भी इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में बोला जा रहा है, ओ माय गॉड आपका फेवरेट कौन आया, रूट आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 एक्स माइनस का 24। चलो करते हैं कुछ जादू। आप सोच रहे हो कर पाओगे, ट्राई करो, मैं भी करवाता हूँ, ठीक है। कौन से टर्म और इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट निकाला हमने, माइनस का 24 आया। समझ में आया कि भाई माइनस करने पे आना चाहिए 2√3। पहले प्राइम फैक्टर कर लो इसके, 24 के करेंगे 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। चलो अब √3 लाना है हमें, माइनस करने पे लाना है 2√3, तो √3 तो भाई केवल 3 निकाल सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 और √3, 3 को तो हमने ले लिया। अब बचा 2 × 2 × 2, तो यानी कि 2 2 जा तो 4 होता है और ये 2 है, यानी कि 4√3 में से 2√3 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√3 बच जाता है। आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 माइनस का 2√3 एक्स माइनस 24 का 24 लिख सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, नहीं तो आप इसी को प्रोडक्ट करते हुए लिख दो, तो आपका आ जाएगा 4√3 प्रोडक्ट 2√3। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 2√3x, और ये आपका 4√3 मल्टीप्लाई 2√3। अब हम 2 टर्म्स में क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिल रहा है कॉमन, x माइनस का 4√3 प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका 2√3 मिल रहा है, ले लो 2√3, अंदर क्या बचेगा x माइनस, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, क्या बचा 4√3। दोनों में 4√3 कॉमन दिख रहा है, लिखेंगे सबसे पहले, और अंदर क्या बचेगा x प्लस 2√3। ओके क्लियर। आसान क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते हैं, रूट वाले क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बच्चों को लगते हैं बहुत ज्यादा टफ। लेकिन अब तक जो क्वेश्चंस हमने किए हैं आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होगे और इनको सोच पा रहे होगे और निकालने की कोशिश भी कर पा रहे, हिम्मत रख रहे हो सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से फेवरेट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3√5 एक्स 3√5x माइनस का 20। फिर से वही सोचना है, 20 का हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में प्रोडक्ट किया, माइनस का 20 आया। अब माइनस के 20 को माइनस देखते ही हमें समझ में, माइनस करने पे 3√5 चाहिए, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, 2 से गया 10 टाइम, 2 से गया 5 टाइम और 5 से गया 1 टाइम। अब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है √5 किससे निकलेगा, 5 से, 5 से 2√5 निकाल दिए हमने, निकाल दिए, वेरी गुड। अब हमें 3√5 लाना है वो भी माइनस करने पे, तो 2 अगर यहाँ रखते हैं यहाँ करते हैं तो 4 हो जाता है, और माइनस करने पे तो 0 ही हो जाएगा, तो हम क्या करें 2 2 जब 4, 4√5 और इधर 1, तो 4√5 में से 1√5 चला जाएगा तो 3√5 बचेगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 20 ही आएगा। चलो भाई सारा अरेंजमेंट हो चुका है, कर लेते हैं लंच ब्रेक। 4√5 माइनस का 1√5
एक्स, यहाँ पे 20 में आपको दिक्कत होगी तो उसी को मल्टीप्लाई करके लिख लो, 4√5 मल्टीप्लाई 1√5 ले लो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4√5 माइनस माइनस प्लस 1√5, ओह एक्स तो लिखा ही नहीं, एक्स माइनस का 4√5 इंटू 1√5। दो टर्म्स में हम क्या लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉमन, एक्स, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस का 4√5, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्लस का 1√5 क्या बचेगा, एक्स माइनस का 4√5। चलो भाई ये सेम सेम दिख गया, कॉमन ले लिया अगेन फिर से 4√5, अंदर क्या बचेगा, x प्लस का √5 या 1√5। इज इट क्लियर बेटा? रूट वाले क्वेश्चंस काफी मजेदार होते हैं और आपको सोचने समझने की बुद्धि का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है आपका। ठीक है, 22 के बाद हम आ गए बेटा 23 पे। किस पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 23। हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का √2x माइनस का 24 प्लस का √2x माइनस का 24, वही सेम प्रोसेस, माइनस के 24 का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 आया तो माइनस के 24 का कुछ ऐसा सोचो, कैसा सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि हमें माइनस करने पे √2 मिल जाए। चलो देखते हैं, 24 के प्राइम फैक्टर निकाल दोगे, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। हमें √2 चाहिए, यानी कि √2 बनेगा 2 से। इस 2 को हमने पकड़ा और 2 प्लेसेस पे हमने नोट डाउन कर दिया, क्योंकि एक 2 से हमारे 2√2 बन जाते हैं। आप देखते हैं, हमें माइनस करने पे लाना है √2। 2 जब 4 होता है, 4 को यहाँ रख दिया, 3 को यहाँ रख दिया, 4√2 में से 3√2 जाएगा तो आपका क्या आएगा, √2 आ जाएगा। ले लेते हैं बेटा कॉमन, ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस ये है 4√2 माइनस का 3√2x माइनस का 24, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंट्री करेगा बेटा 4√2x माइनस का 3√2x माइनस का 24। बेटा दो में हम क्या ले लेंगे, कॉमन, तो x क्या बचा, x प्लस का 4√2, यहाँ पे माइनस ले लेंगे कॉमन। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉमन ले नहीं पाओगे तो 24 की जगह पे इनका प्रोडक्ट करते हुए लिख लो, 4√2 मल्टीप्लाई 3√2। ठीक है, और इसको भी लिख लेंगे बेटा 4√2 मल्टीप्लाई 3√2। ओके, तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3√2 दिख रहा है, 3√2x, अंदर क्या बच जाएगा, x तो दोनों में नहीं मिला है तो केवल 3√2 मिलेगा, अंदर बचा x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो दोनों जगह की वैल्यूज कैसी हो जाएंगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो प्लस का 4√2, दोनों सेम आ गए बेटा, इनको नोट डाउन कर देंगे, x प्लस का 4√2 माइनस का 3√2। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 22, 23, 24। ठीक है, 24 भी आपका कैसा है, अंडर रूट वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, बच्चों को देखते ही डर लगता है। और आज मेरा टारगेट यही है कि रूट वाले इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इतने अप्रोच सीखेंगे, हाउ टू थिंक देखेंगे कि इनसे जो डर है ना, बच्चे के अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। बस आपको इतना करना है कि एक बार हमने ये क्वेश्चंस लगा लिए, आप घर पे भी इसको 1-2 बार ट्राई करना, और कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर से वीडियो पे आके देख सकते हो आप। इसको मैं लाइव को मैं अपलोड कर दूंगा, आप फिर से आके कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे कुछ समझ में, आप लाइव में अपलोड कर देना। और फिर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो रिजॉल्व नहीं हो पाती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं किसी दिन उस जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी उसके ऊपर एक क्लास ले लूंगा। 24 के बाद आपका आता है 24 ही आता है 23 के बाद, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 x और है आपका माइनस का 30।
इसमें सोचते हैं कि सोचते कैसे हैं। कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट किया, क्या आया, माइनस का 30 क्लियर है। अब हम 30 के क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स करे हमने, 2 से गया 15 टाइम्स, 3 से गया 5 टाइम्स और 5 से जाएगा ये 1 टाइम। क्लियर है यहाँ तक, ओके सबको क्लियर है, बहुत अच्छा। अब हमें ये पता है हमें 2√2 लाना है और उसमें √2 किससे आएगा, केवल इस 2 से आएगा। तो इस 2 को हमने पकड़ा और ऐसे लिख दिया √2 और √2। हमें 2√2 लाना है और हमारे पास 5 और 3 बचे हैं, तो 5 को हमने यहाँ लिखा, 3 को यहाँ। 5√2 में से 3√2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2√2। चलो आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5√2 माइनस 3, क्योंकि माइनस का है तो माइनस करने पे आना चाहिए, √2 एक्स माइनस का 30 एक्स। इसको 30 की जगह आप यही लिख लो, क्योंकि आपको रूट वाले में डिवाइड वगैरह बहुत प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, तो आप यही लिख सकते हो 3√2। क्लियर है, आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5√2 एक्स माइनस माइनस प्लस का 3√2 एक्स माइनस का 5√2 मल्टीप्लाई 3√2। 2 टर्म्स में हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया, x मिला कॉमन, x माइनस का 5√2 बचा। यहाँ पे कॉमन लोगे तो 3√2 मिल रहा है, क्या मिला है, 3√2। 3√2 मिला, हमने ले लिया, यहाँ पे बचेगा x, 3√2 दोनों जगह से निकल आया, तो x माइनस का 5√2 आपका बच गया अंदर कॉमन लेने के बाद। तो भाई ये भी और ये भी दोनों सेम है, तो x माइनस का 5√2 और इधर बचेगा आपका x प्लस का 3√2। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा है अच्छे से कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब 24 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर। चलो भाई आपके लिए थोड़ा सुकून की सांस ले पाओगे, इसमें रूट नहीं है, लेकिन इसमें सोचना बहुत पड़ेगा और आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे काम आएगी। क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, ठीक है, आप लोग ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करना। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें अप्रोच लगाना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखो सभी ने अप्रोच अपना अपना लगाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि आपको टेबल तो वही सीधा करोगे नहीं, आप अपना वही क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज। लेकिन ध्यान से देखो, फिर भी ध्यान से देखने में क्या जाता है, मैंने बहुत ध्यान से देखा 56 माइनस का है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 156 आया, और क्योंकि माइनस का आया तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि x के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो कैसे आ सकता है। तो मेरी समझ में आया कुछ जो भी होगा ना वो 2 कंजुगेटिव नंबर का होगा। कंजुगेटिव नंबर का मतलब ऐसा है कि कोई 2 ऐसे नंबर होंगे जो पास पास के होंगे, जिनका प्रोडक्ट करें तो 156 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए, क्योंकि पास के जो नंबर होते हैं जैसे 4 5 है, तो 5 में से 4 निकाल दोगे तो 1 बचेगा, 6 7 है, 7 में 6 निकाल लो 1 बचेगा, और 7 6। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जो कंजुगेटिव लगातार है, जिनका प्रोडक्ट इतना हो और डिफरेंस 1 आए। मेरे दिमाग के पैसे तो प्राइम फैक्टर करके तो आप कर ही लोगे, फिर भी घोड़े दौड़ाओ, अरे 13 का 12 टाइम्स कर दो, 13 का 12 टाइम्स करोगे तो 156 ही आना चाहिए। चलो अपना क्या, अपन तो ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है तो अपन क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी ट्राई करो, सोचो कैसे सोच सकते हो। सबसे पहले 2 से गया भाई, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 से गया 3 टाइम्स और 2 9 जा 18, ओ वाह। 3 से गया 1 टाइम, 3 3 जा 9 और 13 से गया 1 टाइम। अरे अब तो समझ में आ गया, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 13 का 12 में प्रोडक्ट करेंगे 156 आएगा, और 13 माइनस 12 कर दोगे तो माइनस बन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13, बस यहीं तक का था, बाकी का सारा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। यही सोचना, तुम्हें सोचना कैसे है यही तो सोचना है। 13 माइनस 12 एक्स माइनस का 156, एक्स स्क्वायर माइनस का 13। देखो ध्यान से समझो, यहां से माइनस एंट्री करेगा और यहां से कौन आएगा, एक्स पीछे चिपक के बैठ जाएगा। माइनस एंट्री करेगा तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो माइनस का 13 एक्स माइनस माइनस का प्लस 12 एक्स माइनस का 156,
टू टर्म्स में हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन। क्या मिला कॉमन, x। कौन मिला, x। क्या बचेगा, x माइनस 13। यहाँ पे क्या कॉमन मिला, अरे 12 से ये जा रहा है ना 12 13 टाइम्स, तो हमने 12 ले लिया कॉमन। x दे दो, 13 टाइम्स से जाएगा, 12 बन जाए 12, 3 बचा, 12 3 जा 36। x माइनस का 3 हमें दोनों जगह मिल रहा है, और फिर अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 12। अब बताओ, अभी भी किसी को फैक्टराइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो? वेरी गुड, पीयू ने बहुत अच्छा निकाला, खुश भाई ने भी बहुत अच्छा निकाला है। ये बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास 8th के क्वेश्चन करा दो। बेटा आप अपनी क्लास 8th की बुक उठाओ, और क्लास 8th की बुक में एक चैप्टर होगा जिसका नाम फैक्टराइजेशन होगा। आई थिंक वो 11 12 या 13 नंबर पे होगा बेटा, आप देखो जाके। ये क्लास 8th का ही टॉपिक है, जो बच्चे 8th में अच्छे से नहीं कर पाते हैं, फिर 9th में उन्हें स्ट्रगल होता है। तो बेटा आप ध्यान से अपनी बुक उठाओ और बुक में एक बार चेक करो, ये आपकी बुक का ही टॉपिक है, क्लास 8th का ही टॉपिक है। और खुश बेटा आपने बहुत अच्छा करा है, अगले क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहो। खुश क्वेश्चन नंबर है आपका 26। यहां पे आपका गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, सॉरी माइनस का 24x है बेटा, माइनस 24x, आगे है आपका माइनस 145। अब यहां पे आपको देखना है कि आपको कैसे सोचना है। देखो सोचो समझो बताओ, दिमाग दौड़ाओ, मैं वेट कर रहा हूं कि भाई क्या कैसे होगा, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बताओ बताओ इसके क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट करने पे और सब्ट्रैक्ट करेंगे या प्लस करेंगे, कब क्या कैसा बनेगा, बता पा रहा है कोई? चलो इतना ही टाइम दे सकते हैं सोचने का, सोच लिया सभी ने। अब देखो माइनस का 145 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करा माइनस का है, यानी माइनस करने पे 24 आना चाहिए। तो सोचो, टेबल याद होंगी तो कर लोगे। तुम बहुत सोचा और टेबल याद आई, 29 5 जा होता है 145, और 29 माइनस 5 कर दोगे तो 24 हो जाता है। टेबल तुम याद करोगे नहीं। चलो आ जाओ प्राइम फैक्टर, फिर तो वही रह गया आपका इकलौता सहारा बुढ़ापे का तुम्हारा। लो भाई करो तो प्राइम फैक्टर्स इसके, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है क्या, नहीं, आई थिंक 5 से ही जाएगा। 5 2 जा 10, कितना बचा बेटा 4, 45, 5 9 जा 45, और 29 से ये 29 वन टाइम चला जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 29 में से 5 माइनस करोगे 24 बचेगा, 29 5 जा 145। चलो बेटा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 29 माइनस का 5x माइनस का 145, एक्स स्क्वायर माइनस का 29x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 5x माइनस का 145। टू टर्म्स में आप क्या ले लोगे बेटा, कॉमन। x आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस का 29। यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 5 से इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, x दोनों के पास नहीं है तो कॉमन ले लिया हमने प्लस का 5, x बचा माइनस 5 2 जा 10 और 45 है तो 5 9 जा 45। तो ये दोनों में हमें मिल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस का 29, और इधर क्या बचेगा x प्लस का 5। तो ये आपका हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। आप लोग कह रहे होगे सर आप बार बार बता देते हो कि भाई जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट कर लो, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो हमेशा 1 होता है, अब हमेशा ये क्यों बता रहे हैं, सीधा बोल दो इसका ऐसा कर लो। लेकिन बेटा मैं कोई भी बात बताता हूं तो वो बात केवल एक क्वेश्चन के लिए थोड़े ना अप्लाई होती है, वो काफी सारे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होती है। तो अब वो समय आ गया जब आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ मिल पाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है 9x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 8। लो बेटा आपको जो बहुत देर से प्रॉब्लम हो रही थी ना कि सर ऐसा क्यों क्यों क्यों, तो सर ऐसा यूं, ठीक है। चल देखते हैं सारा कुछ।
तो हमने जो सीखा है कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उनका प्रोडक्ट करा, तो 8 9 जा 72, वो भी कैसा आया बेटा, प्लस का आया 72। ठीक है, तो प्लस करने पे हमारा 18 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 72 आ जाए। ठीक है, तो सोचो ऐसा कोई नंबर जिनका ऐसा हो सके। ठीक है कोई नंबर आपके दिमाग में आ रहा है? सोचो समझो और बताओ, मुझे जल्दी से बताओ कि प्लस करने पे तो 72 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए, 80 सॉरी प्लस करने पे 18 आ जाए, प्रोडक्ट करने पे 72 आ जाए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बहुत जल्दी से बताएं कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 72 आएगा और मल्टीप्लाई सॉरी हाँ प्रोडक्ट करने पे 72 आएगा और ऐड करने पे 18 आ जाता है। ओ माय गॉड, कुछ तो चल रहा है। एक छोटी सी टेबल है, याद आ रही है तुम्हें कि नहीं आ रही है? कोई तो बता दो, अरे कोई तो बताओ। चलो, खुश तिवारी जी ने हमें बताया है 12 6 72, तो हमारे पास आ गया 9x²। तो बेटा चलो, खुश ने तो बता दी लेकिन बाकियों के तो बेहोश हो गए। इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से गया 3 टाइम, ये 6 टाइम, 2 से गया 1 टाइम और ये 8 टाइम, 2 से जाएगा 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है, अब हमें ऐसी कोई जुगाड़ बैठानी है तो बैठा लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6। 12 प्लस 6 कितना हो जाता है, 18। तो लिख दो 12 प्लस 6 x प्लस का 8। अब आसान है, बस यहीं तक का दिमाग चलाना होता है, इसके बाद कोई दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। 12x प्लस का 6 प्लस का 8 कॉमन ले लेंगे बेटा 2 2 टर्म्स में। यहाँ पे हमें 3 और x मिल रहा है, तो 3x माइनस 3 4 जा 12। इधर आप देखोगे तो प्लस का 2 मिल रहा है, 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा, ये माइनस कहाँ से टपका दिया मैंने, प्लस का 4। ठीक है, तो 3x प्लस का 4 और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 2। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सभी को ये समझ में आ रहा है? सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे कि बच्चों का जो डर है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ही पहुंचाओ, क्योंकि जिनका ये काम का नहीं है वो देख के या सब्सक्राइब करके भी क्या करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को 8th के 9th के 10th के जो भी बच्चे हैं और जिन्हें प्रॉब्लम है मैथ्स में, पहुंचा दो, उन सभी के पास पहुंचाओ। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, सेम ऐसा ही है, 6x² प्लस का 17x प्लस का है आपका 12। कितना है, 12। करते हैं, 12 6 जा कितना होता है, अभी पता चला था 72 होता है, यानी कि प्लस का 72 हमारे पास आ चुका है। तो प्लस करने पे 17 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 72 आ जाए, तो कुछ समझ रहे हो ना विनोद? 8 और 9 कितना होता है, 17 ही होता है। लो भाई, दिमाग चलाना ही नहीं पड़ा। 6x² प्लस क्या हो जाएगा, 9 प्लस 8x प्लस का 12। तो आप लिख सकते हो 6x² प्लस का 9x प्लस का 8x प्लस का 12। 2 2 टर्म्स में आप क्या ले लोगे बेटा, कॉमन ले लोगे। क्या बचा, 3x लिया कॉमन, क्या बचा 3 2 जा 6 और x बचा क्योंकि पावर 2 थी, प्लस 3 3 जा 9। यहाँ पे आपका बेटा 4 कॉमन ले लेंगे, 4 2 जा 8 और x 4 3 जा 12। तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आपने कॉमन लेके लिख लिया और यहाँ बचेगा 3x प्लस का 4। लो बेटा, आसान है, कोई प्रॉब्लम किसी को कैसी भी? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार आप लोग इसको सॉल्व करके भी देखें। ओके, वंश को ये समझ में नहीं आया, वंश आप अगेन से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप फिर से ट्राई करना। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप थोड़ी देर तक क्या, जब तक हमारा लाइव है तब तक जुड़े रहें, और ये लाइव को जब अपलोड कर देंगे तब इसको शुरू से देखना, क्योंकि अभी हम 28 क्वेश्चन पे आ गए, तो जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से समझ में आने लगा। लेकिन आप ट्राई करें तो अभी मैं 29 को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फिर से। 18
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10। तो बेटा देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 18 कर रहा है। ये कांस्टेंट टर्म होता है, जिसके पास कोई अलजेब्रिक टर्म नहीं है वो कांस्टेंट है, ठीक है, अकेला बैठा है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। हम क्या करते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं। 18 10 जा होता है 180, और ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था तो ये माइनस का आया। जैसे हमें पता चले ये माइनस का आया तो अब हमें ऐसे सोचना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये 3 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए 180। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है। तो देखो, एक तो आपको टेबल्स और कैलकुलेशन अच्छी है तो आप वैसे ही सीधे सीधे सोच लोगे, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। 2 से गया 90 टाइम, 2 से गया 45 टाइम, फिर 2 से जाएगा आपका, सॉरी 2 से जाएगा ही नहीं, 3 से जाएगा 15 टाइम, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। अब यहां पे देखो, ध्यान से सोचो कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमें 3x बचाना है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 15 माइनस 12 3 आ जाएगा, 15 को 12 में कर देंगे 180 आ जाएगा। बेटा वंश, आपको समझ में आया ये अप्रोच? यहां पे सोचना है आपको, हाउ टू थिंक पे फोकस करना है। तो 18x स्क्वायर हमारा बन चुका है, 5 3 जा 15 माइनस 12, 15 में से जब 12 को माइनस करोगे तो 3 बचेगा, और 15 मल्टीप्लाई 12 कर दोगे तो 180 आ जाएगा। तो बस इसको नोट डाउन कर दो, 15 माइनस 12 x माइनस का 10, 18x स्क्वायर प्लस, अब देखो x अंदर एंट्री करेगा 15x, ऐसे ही 12 के पास माइनस 12x माइनस का 10। 2 टर्म्स में हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन। तो क्या आ रहा है कॉमन, देखो किससे, 3 से इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, और x मिल रहा है कॉमन, तो हमने 3 और x को कॉमन लिया। 3 6 जा 18 और x स्क्वायर में से एक x निकाल दिया तो x बचेगा, प्लस 3 5 जा 15, x बाहर निकल चुका है तो इतना ही बचेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस ले लिया हमने, और हमें कॉमन दिख रहा है 2, ठीक है। तो 2 से गया 2 6 जा 12, x का x रहेगा क्योंकि इसमें x था नहीं, इसलिए हमने केवल 2 ही कॉमन लिया है, प्लस 2 से गया 5 टाइम। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं आपके सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो, 6x प्लस का 5, और इधर ये आ जाएगा आपका 3x माइनस का 2। क्लियर है बेटा वंश? आपने देखा, अच्छे से समझ में आया? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताओ। बेटा कैमरा एकदम सही से सेट हो रखा है, आई थिंक नेट क्वालिटी यानी कि आपके में जो इंटरनेट है ना उसकी प्रॉब्लम है। क्लियर है? समझ में आ गया है सभी बच्चों को? ओके। अगर ब्लर आ रहा है तो सभी बच्चे बताएं, और एक ही बच्चे के में आ रहा है दैट मीन्स उस बच्चे के इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ओके बेटा, ट्राई करो एक सही से नेटवर्क से कनेक्ट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 के बाद आता है 29। इस क्वेश्चन को मैं नोट करूंगा, उसके साथ साथ आप लोग अपने अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना शुरू कर दो क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है 2x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 21। तो बेटा सृष्टि, वंश, खुश, पीहू, परी, पलक, जो भी हमारे लाइव से जुड़े हुए हैं, आपको जल्दी से इसको सोचो कि भाई करना क्या है, कि आप इतना ही बता दो कि भाई प्रोडक्ट करने पे आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या नंबर्स रखेंगे, वो थिंकिंग वाला जो प्रोसेस होता है, क्योंकि वही एक टफ प्रोसेस होता है। सॉल्यूशन लेके आओ, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से, बहुत जल्दी, ट्राई इट फास्ट एवरीबॉडी। सभी बच्चे ट्राई करें जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करें, सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा दो। चलो बेटा, सोच लिया, अब अपन करते हैं। हमने कांस्टेंट टर्म को पकड़ा, कांस्टेंट टर्म का और हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है यानी कि उससे जो मल्टीपल कर रहा होता है वो 2 है। ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 21 2 जा कितना होता है बेटा आपका 42 होता है, 21 2 जा 42। अब 42 का क्योंकि माइनस आया तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए 11। 42 का ऐसा कुछ
तैयार करो खाना कि प्रोडक्ट करने पे तो 42 आ जाए और सबट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 11 आ जाए। ठीक है, सोचो, जल्दी सोचो, बहुत जल्दी सोचो। आया कुछ दिमाग में? कुछ? बहुत अच्छा। देखो, एक तो देखते ही आ जाएगा, वो वाला है ना, तो प्राइम फैक्टर तो आप कर ही लेते हो। जल्दी से सोच के बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आंसर करो। आ रहा है कुछ दिमाग में? हेलो, आ रहा है? एक बच्चा है जिसका नाम ये खुश तिवारी है, ये हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझता है और रिप्लाई भी दे देता है। उसने सोच भी लिया, क्योंकि शायद उसे टेबल याद हो। उसने सोचा और बताया कि 14 मल्टीप्लाई 3, 14 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 42 आएगा, और 14 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 11। वाओ, ब्रिलियंट। बच्चा अच्छा है, मेहनती बच्चा लगता है। तो कर लेते हैं। और उसने तो अपना दिमाग चला लिया, बाकी का किसी ने चलाया नहीं, तो उसके लिए हम अपने प्रभु भगवान प्राइम फैक्टराइजेशन के पास पहुंचे। 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 3 से गया 3, 7 जा 21 और 7 बन जा 7। ठीक है, तो अब देखो 7 3 जा 21, 21 में से 2 जाएंगे तो 11 नहीं बचेंगे। 7 2 जा 14, 14 में से 3 जाएंगे, हाँ 11 बच जाएंगे, और 14 3 जा 42 ही होता है। लो, बन गई जुगाड़। 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, 7 2 जा 14 माइनस 3x माइनस का 21। आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 14 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 14x माइनस का 3x माइनस का 21। आप 2 टर्म्स में क्या ले लोगे बेटा, कॉमन। क्या मिला कॉमन, 2 और x। अंदर क्या बचेगा, यहां से 2 निकल आया, एक x निकल आया, क्या बचा, x प्लस 2 से 14 गया 7 टाइम्स, और ये x को बाहर निकाल के बिठा दिया तो x प्लस का 7 बचा। यहाँ पे दोनों में हमें माइनस मिल रहा है, माइनस ले लिया, 3 मिल रहा है, 3 ले लिया, क्या बचेगा। अब माइनस लिया है तो अंदर के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि x बचा। और ये प्लस 3 से कितने टाइम्स गया, 21, 3 7 जा 21। आप लिख सकते हो x प्लस का 7, और ये आ जाएगा आपका x माइनस का 3। क्या आप सभी को ये समझ में आया? किसी ने मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाया? क्या कोई बच्चा मेरे से पहले सॉल्व कर पाया? ओके, वेरी गुड। अगर आप मुझसे पहले सॉल्व कर पाए हो तो भाई वेरी वेरी गुड, क्योंकि गुरु क्या, एक ऐसी कोई कहावत होती है हिंदी में, गुरु गुरु रह गया, नहीं, गुरु गुड़ रह गया, शिष्य शक्कर बन गया, ऐसे करके कुछ होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में किसी को आता हो तो बता जरूर देना। मेरी हिंदी उतनी ही कमजोर है जितनी आपकी मैथ्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, वैसे तो 30 क्वेश्चंस का ही मैं सोच रहा था, लेकिन आप लोगों का एंगेजमेंट देखते हुए मुझे इंकरेजमेंट मिल रहा है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, चलो करते हैं, सॉल्व करो। मैं क्यों करूं, आप लोग भी तो ट्राई करो, पहले ट्राई करें जल्दी से। एवरीबॉडी कहां गए? कोई करने में लगा पड़ा है कि नहीं? चलो करते हैं। कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करा, ये माइनस का था, ये प्लस का था, यहाँ माइनस का आएगा हमारा। 15 8 जा 120। तो अब आपको ऐसा सोचना है कि माइनस करने पे 2 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 120 आ जाए। तो ऐसे कोई दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका माइनस करने पे 2 आता है और प्रोडक्ट करने पे कितना आता है, 120। तो मुझे बहुत ध्यान से इसी को देखते देखते समझ में आ रहा है। 12 मैं बोल दूं या आप बोलोगे? कोई कमेंट में बोलेगा? बताओ जल्दी से, बताओ क्या बन रहे हैं, प्लीज रिप्लाई इट फास्ट। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। चलो, तो ये इसका जो हमने देखा, मुझे देखते ही आ रहा है 12 10 जा 120 होता है, 12 माइनस 10 कर देंगे तो 2 आ जाता है। जिसको नहीं आ रहा है समझे, वो फैक्टर करके अपनी जुगाड़ बिठाए आराम से। 60 टाइम्स, ये 2 से गया 30 टाइम, ये 2 से गया 15 टाइम, ये 3 से जाएगा 5 टाइम, और ये 5 से जाएगा 1 टाइम।
तो देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 बैठ गई जुगाड़। चलो आ जाओ 15x स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो आप 12 माइनस का 10x माइनस का 8 क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10x माइनस का 8। टू टर्म्स में आप कॉमन लोगे, क्या मिला कॉमन, यहाँ पे आपको मिल रहा है 3 और x, 3 5 जा 15x, 3 4 जा 12 प्लस और x भी निकल गया तो यही बचेगा 5x प्लस का 4 माइनस माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 2, 2 5 जा 10 और ये x प्लस का 4, तो ये दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है तो 5x प्लस का 4 लिख सकते हो। इधर क्या बचेगा आपका 3x माइनस का 2, 3x माइनस 2। क्लियर है सभी बच्चों को, ये अच्छे से क्लियर है? कोई कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है क्या? किसी के आंसर नहीं आ रहे? सो गए? कोई बच्चा जवाब दे रहा है? आपका सॉल्यूशन आया था या फिर मेरे करने के बाद आपका आया है? प्लीज ये बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है 21x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। चलो बेटा हो जाओ शुरू, विदाउट टाइम वेस्ट करे आप शुरू हो जाएं। ओके स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके वही सेम प्रोसेस, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करो सिंबल के साथ, ये माइनस का ये प्लस का है तो किसका आएगा माइनस प्लस माइनस। 21 6 जा कितना होता है, टेबल नहीं आती होगी, मल्टीप्लाई कर रहे हो साइड में बैठ के। 21 6 जा 126। अब आपको ऐसा कुछ सोचना है, देखो माइनस आया, माइनस करने पे कितना है 5 और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए 126। तो ऐसा कुछ सोचो जिससे कि ये बन जाए, और अगर सोचने से नहीं काम चल रहा है तो साइड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 21 6 जा बोला मैंने, तो देखो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं आपका। 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से जाएगा ये 3 टाइम और ओहो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ये 2 टाइम्स और 3 से 1 टाइम, 3 से 7 टाइम्स, 3 7 या 21 और 7 से 1 टाइम। देखते हैं क्या होता है। हमें 5x लाना है तो क्या हो सकता है 3 3 जा 9। हाँ हाँ 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 14 माइनस 9 करोगे तो आपका 5 ही बचेगा। लो भाई बैठ गई सेटिंग। 21x स्क्वायर प्लस, अब ये बता दो यहां तक का किसने सोच लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन करके, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन करके किस किस का बनना था। ओके खुश तिवारी, पूनम, गौर, आपका भी सही है, वेरी गुड बेटा। चलो क्या बना हमारा 14 माइनस 9x माइनस का 6। आपने इतना सोचा, बेहतरीन सोच रहे हो और आप एंगेजमेंट भी अच्छा कर रहे हो, आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। अभी इनके बाद हम फिर से शायद हमारे रूट वाले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनके बाद मेन जो फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे कि कुछ 12/35 लिखा है, इनकी कैसे करेंगे वो अप्रोच भी है हमारे पास, उसको भी वहां तक भी पहुंचना है। प्लस x एंट्री करेगा भाई 14x, x की एंट्री लाइफ में मत करने देना, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस का 6। लो भाई कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है बेटा 7 और x, 7 3 जा 21, x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर है तो एक x निकल आया, प्लस 7 2 जा 14 और x तो बाहर निकल ही आया, माइनस लगाओगे। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 तो 3 कॉमन है, 3x और क्योंकि माइनस ले लिया तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस ये सभी प्लस के हो जाएंगे। 3 2 जा 6, आप लिख सकते हो 3x प्लस का 2 और यहाँ आ जाएगा 7x माइनस का 3। सभी बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो,
उसमें भी नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और स्टेप्स को समझो कि स्टेप्स क्या बोले जा रहे हैं। मेरी एक बात को ध्यान से सुनो कि टीचर कब क्या बोल जाता है आपकी काम की बात आपको पता नहीं चलता है, ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24x² 24x² माइनस 41x प्लस का 12 करते हैं इसको, करें सभी जल्दी से। इसका बताओ क्या कैसे बैठेगा। ठीक है, कोई कमेंट बॉक्स में नहीं है, चलो हमें ही करना पड़ेगा। करते हैं 24 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। 12 4 जा 48 का 8 कैरी लगा आपका 4, 12 2 जा 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। अब इसके ऐसे कुछ सोचो कि भाई ऐड करने से तो 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए आपका 288 आना चाहिए। ठीक है, 2 से कर जा 1 4 4, फिर अगेन 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से गया 36 टाइम्स, 2 से जाएगा 18 टाइम्स, 2 से जाएगा 9 टाइम्स और 3 से जाएगा 3 टाइम और 3 से अगेन जाएगा 1 टाइम। अब इन नंबर्स को बहुत ध्यान से देखना और समझना, बताना क्या कैसे करना है। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 जा, एक बात सोचो, खुद सोचो, सोचने की कोशिश करो। देखो जैसे ही हम 3 3 जा 9 में 2 की एंट्री करा देते वो इवन नंबर बन गया। ऊपर के तो सारे इवन नंबर वैसे ही बन रहे हैं, प्रोडक्ट करके लाएंगे इवन, और 2 इवन को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा इवन ही आएगा। और हमें लाना कैसा है ऑड नंबर। यहाँ पे सोचने की बहुत जरूरत है। तो सोच के हमें ये समझ में आया कि हम 3 3 जा 9 इन भाई साहब को टच नहीं करेंगे, बाकी के सबको टच कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 3 3 जा 9। 32 में अगर आप 9 को ऐड कर देते हो तो कितना आएगा 41। ऐसे सोचना है, बिल्कुल अपने माइंड के स्पीक लेवल पे पहुंच जाओ कि 41 आ कैसे सकता है। अगर मैंने इवन के साथ किसी का मल्टीप्लाई कर दिया वो इवन नंबर बन गया और बाकी के सब इवन है ही है, तो मैं 41 बना ही नहीं पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जो हमारा ऑड नंबर बैठ रहा है उसको साइड से रख दो, अब इसे नहीं टच करना, बाकी सबका मल्टीप्लाई करा फिर इसको ऐड करके देखा, अरे बैठ गया, बस यही तो सोचना है हमें। तो 24x² माइनस ये 32 प्लस का 9 और यहाँ पे x प्लस का ये 12, 24x² माइनस का 32x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस का 12। 2 टर्म्स में आप कॉमन ले लोगे, क्या मिल रहा है कॉमन 8 3 जा 8 4 जा, ठीक है, और x मिल रहा है तो 8 3 जा 24, x माइनस 8 4 जा 32 और x तो बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा। इधर आ जाओ, माइनस लिखा हमने, क्या बच रहा है 3 3 जा 9, x माइनस कॉमन लिया है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस 3 4 जा 12। क्लियर है। अब जो बचा है वो लिख दो 3x माइनस का 4 और इधर बचेगा 8x माइनस का 3। आया सभी को समझ में। ये क्वेश्चन काफी मजेदार था, इसको आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में किसी ने अपना आंसर नहीं दिया अभी, क्यों नहीं दिया? चलो ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखें। अगर आप लोग थक चुके हो, कर नहीं रहे हो या और आगे बढ़े, कंटिन्यू करें हम लोग अपने क्वेश्चंस को। जल्दी से बताएं, सभी बच्चे बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आगे और कंटिन्यू करें या फिर यहीं पे आज के लिए हम इतना ही रखें, किसी और दिन हम आके देखें। प्लीज आंसर इट फास्ट बेटा। कंटिन्यू किया जाए, समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से बताएं, कंटिन्यू करें। केवल पीयू तिवारी जी बोल रही हैं कि कंटिन्यू किया जाए, अदर स्टूडेंट्स और कोई नहीं जाता? ठीक है, 2 क्वेश्चंस और करते हैं, 35 हो जाएंगे हमारे, फिर आगे की जो रह जाएंगे वो क्वेश्चंस नेक्स्ट
लाइव में कर लेंगे, क्योंकि ये लाइव भी हमारा काफी लंबा खिंच गया है। और याद रखें उस लाइव में हम फ्रैक्शन वाले भी सीखेंगे और भी जो इसके टफ वर्जन रहते हैं वो वाले भी देख लेंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है 3x² माइनस का 14x प्लस का 8। क्लियर है? ओके। तो भाई इसके बारे में सोचो समझो और जल्दी से सॉल्व करो कि भाई ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, क्या करने पे क्या होगा। जल्दी से करें बेटा, सभी बच्चे करें। टू क्वेश्चंस और बेटा सृष्टि, पीयू ने बोल दिया तो उसके लिए 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। आप भी इसको जल्दी से देख लें। 8 3 जा 24 हो गया और पॉजिटिव आया है। ठीक है, ऐसा कुछ सोचो कि ऐड करने पे 14 आ जाए, तो उससे साफ साफ दिख रहा है 12 2 जा कितना होता है 24, 12 प्लस 2 14। 3x² माइनस 12 प्लस 2x प्लस का 8। 3x² माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस का 8। 3x हमने कॉमन ले लेना है इन दोनों में, तो क्या बचेगा अंदर x माइनस का 3 4 जा 12, x भी बाहर निकला है, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा। x माइनस का 4, x माइनस का 4 आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अंदर क्या बच जाएगा 3x माइनस का 2। किस किस का आ गया था ये आंसर? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर टाइप कर दिया करो जैसे ही आपका आ जाए। किन बच्चों का ये आंसर आ गया था कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ओके, पीहू तिवारी पूरा टेंशन देते हुए, और पीहू का दिमाग दौड़ नहीं रहा है, मैराथन में दौड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है आपका 2x² प्लस का 3x माइनस का 19। 2x², मार्कर भी रोने लगा, मैं नहीं अब लिखूंगा। क्या कह रहा है? अब मैं नहीं लिखूंगा। चलो मार्कर रिप्लेस कर लेते हैं। 2x² प्लस का 3x 90 90। चलो भाई सोचना है भाई, 90 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो और माइनस का आएगा तो माइनस का 180। माइनस आ रहा है तो हमें समझ में आ गई माइनस करने से क्या आना चाहिए 3, प्रोडक्ट करने पे 180। तो 180 का कुछ ऐसा सोचो सोचो सोचो। 15 12 जा होता है 180। 3 का 12 टाइम्स करोगे तो 180 आता है। इतना किस किस ने सोच लिया बताओ? जल्दी 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 रिप्लाई किया करो। ओके, पूनम गौर ने सोच लिया, और कोई है इसमें सोचने वाला? नहीं। अब तो मैंने लिख ही दिया है तो आप कर ही पा रहे हो। चलो ठीक है, जिनने नहीं सोच पाया है वो किस तरफ रुख करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। 2 से 90 टाइम, 2 से 45 टाइम, फिर 3 से जाएगा ये 15 टाइम्स, फिर 3 से अगेन जाएगा 5 टाइम और 5 से जाएगा ये 1 टाइम। तो आपको करना है। तो 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 15 माइनस 12 करोगे तो आपका 3 आ जाएगा और 15 का 12 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 आ जाएगा। तो 2x² प्लस ये आया आपका 15 माइनस का 12x माइनस का 90। 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 19। सब लोग करते रहे। कॉमन देखते हैं क्या मिलता है हमें। भाई इसमें बस केवल x मिल रहा है तो ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या बचा 2x प्लस का 15। यहां पे देखो बेटा 6 से 12 चला जाएगा और 6 से 90 भी चला जाएगा। तो 6 हमने माइनस का 6 लिया तो सारा प्लस का हो जाएगा। 6 2 जा 12 होता है, x का x माइनस, क्योंकि माइनस ले लिया तो ये प्लस का हो गया। 6 1 जा 6, 3 हो जा 6 5 जा 30, तो दोनों सेम आ गए हमारे। तो 2x प्लस का 15 लिख सकते हो इसको, और यहां पे आ जाएगा x माइनस का 6। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई किया करो। इज इट क्लियर? अब बता दो अगला क्वेश्चंस आगे के करे जाएं कि नहीं करे जाएं। आई थिंक हमें एक और उसमें आना चाहिए लाइव में। जल्दी से बताएं
इसी अभी कंटिन्यू करते हैं इसी लैब में या फिर नेक्स्ट लैब लिया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन काफी क्वेश्चन है, 35 हो गए हैं, तो लमसम 30 क्वेश्चंस तो होंगे ही, और उसमें कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे। जल्दी से बताएं। ओके, पूनम गौर जी बोल रही है यस, खुश भी बोल रहा है यस, पीहू यस बोल रही है, पीहू ओके। 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक में आपको अब अगली वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करें। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो रूट में भी रहेंगे, फ्रैक्शंस में भी रहेंगे, और एक और वैरायटी के रहेंगे। तो उनकी प्रैक्टिस हम जब इसकी अच्छे से आपको आ जाएगी, 35 क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड बाय एवरीबॉडी। लाइव एग्जिट कहाँ से होती है? ये तो शेयर का ऑप्शन है। Do you want to stop streaming? Yes.